इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी 24 के चुनाव में यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए को यहां पर हराने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। जी हां दोस्तों, ये यहां पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हो रहा है। इस पर कई यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके जानेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। एक यूजर ने कहा है हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, चौकीदार की 2 योजनाओं को इतिहास हमेशा याद रखेगा। युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने कहा है कि हमारे पास डिग्री है फिर भी जॉब नहीं, और उनके बेटे किसी भी काबिलियत के बगैर बोर्ड के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। सीधा इशारा जय शाह की तरफ था। और वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश एवं सर्वाधिक बेरोजगारों वाला देश आज उस महापुरुष का जन्मदिन मना रहा है जिसकी असीम अनुकंपा, मेहनत, लगन और नेतृत्व क्षमता के चलते आज देश का हर दूसरा युवा बेरोजगार घूम रहा है। हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। पूरे मामले पर रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है। 2 करोड़ युवा हर साल पकौड़े तलें, लो हो गया वादा पूरा, बाकी बचे खुचे बजरंग दल वीएचपी ज्वाइन करें, गौरक्षक बने, धर्म की रक्षा में लगें, चुनाव में दरी बिछाएं और हमें वोट दिलाएं, और नेताओं के बेटे विदेश में पढ़ेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, एमपी एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और फिर नेताजी अपने पूंजीपति मित्रों को देश लुटाएंगे। लो हो गया लोकतंत्र मजबूत। और वहीं पूरे मामले पर बताते चले, हंसराज मीना नाम के यूजर ने यहां पर ट्वीट किया और कहा कि अशिक्षित और असंवेदनशील नेता को भूल से भी वोट ना करें। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर हर साल यहां पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस यहां पर मनाया जाता है, जिसके बाद कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय भी। एक और बड़ी खबर बताते चलें। एक बार फिर से होगा अन्ना का आंदोलन। अन्ना हजारे ने दिल्ली में अनशन की कही है बड़ी बात। इस बार क्या मुद्दा होगा, आइए बताते चलें। अन्ना हजारे ने घोषणा की है कि वह एक बार फिर दिल्ली में आंदोलन कर सकते हैं। 1 दशक पहले दिल्ली में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाने वाले अन्ना हजारे इस बार राजस्थान के लोगों को पानी दिलाने के लिए अनशन कर सकते हैं। और वहीं बताते चलें, 10 साल से अन्ना हजारे पूरी तरह से गायब है, जिसके बाद उनके ऊपर कई तरह के प्रश्न खड़े हुए, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने यहां पर अनशन किया और भाजपा की सरकार बनते ही वे उन तमाम मुद्दों से पीछे हट गए, जिसके बाद उनके ऊपर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी का सहयोग करने का भी आरोप लगाया। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यहां पर कई दिनों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने धारा 370 हटाए जाने के मामले में सुनवाई की थी और अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। इन सब के बीच में अब यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है, और जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। सीजीआई बोले, हमने अनुच्छेद 370 मामले के दौरान राष्ट्र की आवाज सुनी है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामलों में संविधान पीठ की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। और इसके साथ ही बताते चलें, सीजीआई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 मामले को संविधान पीठ के मामले का एक प्रमुख उदाहरण बताया है, जहां अदालत ने राष्ट्र की नब्ज को समझने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले सीजीआई की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में
कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह ने सनातन विवाद पर पार्टी को किया है अलर्ट। राहुल गांधी ने भी अपने तमाम नेताओं को दे दी है बड़ी सलाह। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक यहां पर हो रही है। इस मीटिंग में सनातन धर्म पर चल रहे विवाद को लेकर के भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस मामले पर सतर्क रुख अपनाने और बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसने की अपील की है। सूत्रों ने बताया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह समेत कुछ नेताओं ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा है कि पार्टी को ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और इसमें नहीं फंसना चाहिए। और वहीं राहुल गांधी ने भी अपने नेताओं को सनातन विवाद में शामिल नहीं होने की बड़ी सलाह दे दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें फंसने की बजाय गरीबों और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वे पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि पार्टी को गरीबों के मुद्दे उठाने चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी जाति या धर्म के हों लोग। ये यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। अगर आप लोग भी राहुल गांधी के द्वारा की जा रही राजनीति का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के देश भर के तमाम दिग्गज नेता जुटे हैं और बताते चले 2 दिवसीय बैठक हो रही है सीडब्ल्यूसी की। और इन सब के बीच में सीडब्ल्यूसी ने पारित किया है 14 सूत्रीय प्रस्ताव। SC ST OBC आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई है। कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी ने हैदराबाद में शुरू हुई अपनी 2 दिवसीय बैठक के पहले ही दिन 14 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष के रूप में 1 साल के कार्यकाल और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जमकर के तारीफ की गई है। बताते चले आप लोगों को, सीडब्ल्यूसी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव में जातिगत जनगणना की भी मांग उठाई गई है और इसके साथ ही प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि भाजपा सरकार के आने के बाद से संसदीय बहस और स्क्रूटनी लगभग गायब ही हो गई है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर भी भाजपा सरकार को घेरा गया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जुटे हैं हैदराबाद में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से बागी हो गए हैं भाजपा के सांसद वरुण गांधी। एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर भड़के हैं वरुण गांधी। क्या है पूरी खबर, क्या है मामला, बताते चलें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार की आलोचना की है। वरुण गांधी ने अफ्रीका से चीता मंगाए जाने को क्रूरता बताया। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने आगे कहा है कि विदेश से जानवरों को मंगाए जाने के बजाय बेहतर होता कि हम अपने यहाँ की प्रजातियों का संरक्षण करते। इसके साथ ही यहाँ पर वरुण गांधी ने यहाँ पर तंज कसते हुए कहा है कि अफ्रीका से चीते मंगाना और यहाँ मरने के लिए छोड़ देना ये क्रूर है। ये यहाँ पर अपनी ही सरकार पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी। बताते चलें, वरुण गांधी लगातार पार्टी लाइन से हट करके बयान देते आए हैं और तमाम मुद्दों पर लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर रहते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।